नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका यूट्यूब चैनल एबी टेक में। आज 18 दिसंबर 2020 और जान लेते हैं आज की महत्वपूर्ण खबरें जो आज के प्रमुख समाचार पत्रों पर छाई हुई हैं और आप लोगों के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे यूपीपीएससी को लेकर के। यूपीपीएससी ने नोटिस जारी करके प्रवक्ता भर्ती का आवेदन का प्रारूप जो है वो बदल दिया। यहाँ पर बात हो रही होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेजों में 130 पदों पर होने वाली सीधी भर्ती के बारे में। इसके ऑनलाइन आवेदन स्टार्ट हैं, लेकिन इसमें जो आवेदन की फॉर्म थे उसमें थोड़ा सा बदलाव किया गया है। तो जिन अभ्यर्थियों ने इसके फॉर्म भर दिए उनको संशोधित फॉर्म को दोबारा से भरना होगा। जिन्होंने फॉर्म नहीं भरा है अभी तक तो उनको ये संशोधित फॉर्म में ही ये विकल्प दे दिया गया फॉर्म में ही, ठीक है। तो 130 पदों पर ये भर्तियां होनी और इसके लिए जो ऑनलाइन आवेदन शुरू हुए थे 24 नवंबर को शुरू हुए थे। ऑनलाइन आवेदन के रूप में शुल्क जमा करने की जो डेट थी 21 दिसंबर थी, ठीक है। और ऑनलाइन सबमिट करने की जो डेट थी फाइनल सबमिट करने की वो 24 दिसंबर निर्धारित थी। अब ऑनलाइन शुल्क जमा करने की डेट को बढ़ा करके 8 जनवरी 2021 कर दिया है और पूर्ण रूप से आवेदन करने की जो डेट है 11 जनवरी 2021 कर दी गई है। और जो लोक सेवा आयोग के उप सचिव उन्होंने आज नोटिस जारी करके ये जानकारी दी। आज के प्रमुख समाचार पत्रों में इसकी नोटिस भी आई हुई है, आपको समाचार पत्रों के माध्यम से नोटिस मिल जाएगी। बात कर लेते हैं टीजीटी पीजीटी 2020 विज्ञापन को लेकर के। तो आप लोग दे सकते हैं कल चयन बोर्ड में धरना प्रदर्शन था प्रतियोगी मोर्चा की अगुवाई में। चयन बोर्ड ने बताया है कि संशोधित जो विज्ञापन है वो दिसंबर के अंत तक जारी कर दिया जाएगा। कुल मिलाकर के 10 मांगें थी इसमें। टीजीटी पीजीटी 2016, टीजीटी पीजीटी 2020, तदर्थ शिक्षक, वेटिंग लिस्ट, फाइनल रिजल्ट, बहुत सारे मामले थे। तो सब पर जो कंक्लूजन का वीडियो था मैंने कल शाम को बना दिया, आप लोग इसको देख सकते हैं डिटेल से। फिलहाल यहाँ पर ये अपडेट आई हुई है कि दिसंबर के अंत तक आप लोगों का नोटिफिकेशन जारी किया जाएगा। यही अपडेट हिंदुस्तान न्यूज़पेपर की तरफ से भी लगाई गई है कि 31 दिसंबर तक जारी होगा संशोधित विज्ञापन। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं जो चयन बोर्ड के उप सचिव नवल किशोर जी उन्होंने बताया है कि टीजीटी जीव विज्ञान का अध्याचन लिया जा चुका है। संशोधित विज्ञापन इसी माह जारी करने की पूरी तैयारी है। अन्य मुद्दों पर भी निर्णय जल्द लिया जाएगा, ठीक है। बात कर लेते हैं परिषदीय विद्यालयों में अंतर जिला ट्रांसफ़र को लेकर के। तो आज से दोबारा से आवेदन शुरू हो रहे हैं। इसमें वो सभी लोग आवेदन कर सकती हैं जो हाईकोर्ट के आदेशानुसार पात्र हैं। आप लोग जानते होंगे कि इसमें एक केस लगा था दिव्या गोस्वामी का और उसमें कई सारे अन्य याचिकाएं भी टैग थी। तो इसके मामले में आदेश आया हुआ है कि जो महिलाएं हैं जिनकी शादी बाद में हुई है और नौकरी उनकी पहले लग गई है, अगर वो ट्रांसफ़र लेना चाहते हैं दोबारा से तो वो पात्र हैं। तो यही उसी टाइप के अभ्यर्थियों के लिए आज 18 दिसंबर से पोर्टल जो है खोला जा रहा है। इसमें जो भी पात्र हैं वो अपना आवेदन कर सकते हैं। 18 से 21 दिसंबर तक इसमें ऑनलाइन आवेदन होंगे और इसके बाद यहाँ पर काउंसलिंग वगैरह सत्यापन वगैरह 22-23 कुछ होगा। बेसिक की ओर से काउंसलिंग के बाद डाटा लॉग करना 6 दिसंबर को होगा। सूची का प्रकाशन 30 दिसंबर को किया जाएगा। ये आवेदन फॉर्म में हमारी वेबसाइट governmentjobcenter.com पर अवेलेबल रहेंगे। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया या गूगल पर डाल दीजिए governmentjobcenter.com, आपको हमारी वेबसाइट मिल जाएगी। वहाँ पर आप लोग जा कर के इसका लिंक आप लोग प्राप्त कर सकते हैं और आवेदन वगैरह कर सकते हैं। बात कर लेते हैं 69,000 शिक्षक भर्ती के बारे में। 69,000 शिक्षक भर्ती दिव्यांग आरक्षण को लेकर के एक अपडेट आई हुई है। लिखा है दिव्यांग अभ्यर्थियों को 4% आरक्षण के लाभ का प्रस्ताव भेजा। दिव्यांग अभ्यर्थी काफ़ी दिन से धरना प्रदर्शन कर रहे थे और ये मांग कर रहे थे कि इनको 4% आरक्षण दिया जाए। तो उसी सिलसिले में यहाँ पर अपडेट आई हुई। लिखा है बेसिक शिक्षा परिषद ने 69,000 सहायक अध्यापकों की भर्ती में दिव्यांग अभ्यर्थियों को RPWD एक्ट 2016 के तहत 4% आरक्षण का लाभ देने का प्रस्ताव स्कूल शिक्षा महानिदेशक विजय किरण आनंद को भेजा है। नीचे लिखा दिव्यांग अभ्यर्थियों ने इस भर्ती में नियमानुसार आरक्षण का लाभ नहीं देने की शिकायत की थी। उन्होंने परिषद सचिव को प्रत्यावेदन देकर के बैकलॉग भरने सहित अन्य मांगें की थी। परिषद सचिव ने महानिदेशक को भेजे प्रस्ताव में कहा कि विकलांग व्यक्तियों के लिए अधिकार कानून RPWD 2016 के तहत 69,000 सहायक अध्यापकों की भर्ती में दिव्यांगों को 4% आरक्षण का लाभ दिया जाए। तो इस पर बेसिक शिक्षा परिषद ने महानिदेशक को प्रस्ताव भेजा है। बात कर लेते हैं एसएससी की।
एसएससी में 12वीं पास अभ्यर्थियों के लिए अंतिम मौका है ये, और इसमें 2 दिन मात्र समय शेष है। 4276 पदों पर भर्तियां हो रही हैं। पदों की संख्या और बढ़ सकती है क्योंकि अक्सर पदों की संख्या इसमें बढ़ती है। तो फिलहाल 2 दिन और समय बचा है, आज और कल। 19 दिसंबर तक इसमें आई थिंक लास्ट डेट है। कल तक इसमें आप लोग आवेदन कर सकते हैं। 12वीं पास अभ्यर्थी इसके लिए पात्र हैं। एसएससी CHSL यानी SSC 10+2 के नाम से इस भर्ती को जानते हैं। governmentjobcenter.com पर इसके फॉर्म अवेलेबल है, वहाँ पर जाकर के आप लोग फॉर्म भर सकते हैं। ठीक है, एक बड़ी अपडेट प्राप्त हो रही है दोस्तों, जो लोग प्राइवेट BA या MA कोर्स करते हैं। आप लोग देख सकते हैं 8 दिसंबर 2020 को ये लेटर जारी हुआ, लेकिन सोशल मीडिया पर कल प्राप्त हुआ है और आज के प्रमुख समाचार पत्रों में भी इसकी अपडेट आई हुई है। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि अभी तक उत्तर प्रदेश में जो भी प्राइवेट कोर्स चलते थे, प्राइवेट कोर्स का पूरी तरीके से बंद कर दिया गया है। यहाँ पर राज्यपाल की तरफ से ये आदेश भेजा गया है और सभी कुलपति के समस्त जो राज्य विश्वविद्यालय हैं उनके लिए भेजा गया है। उत्तर प्रदेश के कतिपय राज्य विश्वविद्यालयों के व्यक्तिगत शिक्षार्थी के रूप में प्रचलित शैक्षिक व्यवस्था को प्रतिबंधित किए जाने के संबंध में यहाँ पर बोला गया है कि उपरोक्त विषयक विश्वविद्यालय के पत्रांक 2011 का संदर्भ ग्रहण करने का कैसे, जिसके द्वारा कुलपति ने उत्तर प्रदेश के कतिपय राज्य विश्वविद्यालयों में प्राइवेट शिक्षार्थी के रूप में प्रचलित शैक्षिक व्यवस्था को प्रतिबंधित किए जाने का अनुरोध किया गया है। इस संबंध में उक्त पत्र की छायाप्रति प्रस्तुत करते हुए मुझे यह कहने का निर्देश हुआ है कि प्रश्नगत प्रकरण में नियमानुसार आवश्यक कार्रवाई करने का कष्ट करें। तो कहने का मतलब उत्तर प्रदेश में अब जो राज्य विश्वविद्यालय हैं वो प्राइवेट BA MA कोई भी कोर्स नहीं करवाएंगे, इनको कोर्स को बंद कर दिया गया है। अब आज के प्रमुख समाचार पत्रों में भी इसकी अपडेट आई हुई है, यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं। ये दैनिक जागरण पर समाचार पत्र है और यहाँ पर लिखा हुआ है कि प्रदेश में व्यक्तिगत परीक्षा फॉर्म भरवाने पर लगा प्रतिबंध। अब प्राइवेट परीक्षा के माध्यम से स्नातक व स्नातकोत्तर के विभिन्न पाठ्यक्रमों में डिग्री नहीं दी जाएगी। राजभवन ने राज्य विश्वविद्यालयों में व्यक्तिगत परीक्षा फॉर्म भरवाने पर प्रतिबंध लगा दिया। इसके स्थान पर अब प्रदेश में संस्थागत व दूरस्थ शिक्षा के माध्यम से ही डिग्री मान्य की जाएगी। तो कहने का मतलब है रेगुलर कोर्स चलेंगे और जो डिस्टेंस एजुकेशन होता है उसके माध्यम से डिग्री दी जाएगी, लेकिन प्राइवेट जो भी डिग्री होती थी वो बंद कर दी जाएगी। बात कर लेते हैं TGT भर्ती 2013 को लेकर के हाईकोर्ट ने भी आदेश दिया हुआ कि 20 जनवरी तक यानी 1 महीने के अंदर TGT 2013 के जो भी रिक्त पद हैं उनकी ज्वाइनिंग दी जाए, उनको ज्वाइनिंग करवाया जाए। लेकिन आज अपडेट आया हुआ है कि इन पदों पर जो चयन है वो इतना आसान नहीं है। अब मामला क्या है वो समझ लीजिए। लिखा है एडेड माध्यमिक कॉलेजों में प्रशिक्षित स्नातक शिक्षक 2013 की रिक्त सीटें 1 माह में भरने का आदेश हुआ है। हालांकि कोर्ट के सख्त आदेश के बाद भी सभी पदों पर चयन आसान नहीं है, क्योंकि नवंबर माह में 3 दिन चली काउंसलिंग में रिक्त 210 पदों के सापेक्ष सिर्फ 113 सीटें ही लॉक हुई हैं। इसमें 23 सीटों का अध्याचन निरस्त करने से चयन बोर्ड इनकार कर चुका है। अवशेष पैनल उन अभ्यर्थियों का होता है जो अंतिम परिणाम में चयनित होते हैं, लेकिन उन्हें कॉलेज आवंटित नहीं किया जाता है। जब आवंटित कॉलेजों में कार्यभार ग्रहण करने शिक्षक नहीं पहुँचते हैं तो उनकी जगह अवशेष पैनल वाले अभ्यर्थियों को भेजने का निर्देश है। ये अवशेष पैनल कुल पदों से 25% अधिक होता है। हाईकोर्ट ने रिक्त पदों पर 20 जनवरी तक चयन का आदेश दिया, लेकिन ये प्रक्रिया लग नहीं रहा है कि 20 जनवरी तक पूरी हो जाएगी। हालांकि इसमें निदेशालय जल्दी शेष पदों को भरने के लिए काउंसलिंग करवाएगा। बात कर लेते हैं RO ARO मेंस परीक्षा को लेकर के। RO ARO की जो मेंस परीक्षा है ये 22 एवं 23 दिसंबर को होनी है और इसकी पूरी तैयारियां हो गई हैं। 5311 अभ्यर्थी RO ARO 2016 की मेंस परीक्षा देंगे। इसकी एडमिट कार्ड हमारी वेबसाइट governmentjobcenter.com पर अवेलेबल हैं। बात कर लेते हैं SSC स्टेनोग्राफर ग्रेड C ग्रेड D 2018 भर्ती परीक्षा को लेकर के। तो कर्मचारी चयन आयोग ने इस परीक्षा के लिए खाली पदों को भरने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। अभ्यर्थियों से व्यक्तिगत ब्यौरा मांगा गया है। ब्यौरा देने के बाद नियुक्ति की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। तो जो भी अभ्यर्थी हैं इसके लिए अपना देख लीजिए। दोस्तों उत्तर प्रदेश से एक और बड़ी अपडेट आ रही है। अब राजकीय कॉलेजों के शिक्षकों की भर्तियां भी चयन आयोग से होंगी। आप लोग जानते हैं उत्तर प्रदेश में नए आयोग का गठन किया जा रहा है और इसमें अभी तक माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड
उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग और पीएनपी परीक्षा नियुक्त प्राधिकारी, इन तीनों आयोगों को मिला करके यानी इनको भंग करके एक नया आयोग का गठन किया जाएगा जिसका नाम है राज्य शिक्षा सेवा चयन आयोग। इसमें अभी तक राजकीय विद्यालय, राजकीय कॉलेज शामिल नहीं थे, लेकिन अब मुख्यमंत्री की हाई लेवल की मीटिंग कल हुई है और उसमें इस बात पर सहमति बनी है कि राजकीय कॉलेजों में यानी एलटी ग्रेड की जो भी भर्तियां होती हैं उनको भी इस आयोग से करवाई जाएं। आप लोग जानते होंगे राजकीय कॉलेजों में जो भी भर्तियां होती हैं, जैसे एलटी ग्रेड हो गया, जीआईसी एलटी ग्रेड, जीआईसी लेक्चरर, इसकी जो भर्तियां होती हैं लोक सेवा आयोग अभी तक कराता रहा है। लेकिन अब यहाँ पर बोला गया कि ये जो जीआईसी वाली भर्तियां होती हैं ये भी राज्य शिक्षा सेवा आयोग के माध्यम से होंगी। साथ में राजकीय डिग्री कॉलेजों में जो भर्तियां होती हैं यानी डिग्री कॉलेज और इंटर कॉलेज दोनों राजकीय कॉलेजों की जो भर्तियां हैं वो इसी आयोग के माध्यम से होंगी। तो यहाँ पर बोला गया, नीचे लिखा है कि उच्च स्तरीय बैठक में यह निर्णय हुआ है कि अभी जब तक इस शिक्षा सेवा आयोग का पूर्ण रूप से गठन नहीं हो जाता, जब तक ये पूर्ण रूप से अपना काम करने नहीं लगता है, तब तक भर्तियां जैसे हो रही वैसे ही होती रहेंगी, चयन बोर्ड से, लोक सेवा आयोग से, उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग से। लेकिन जैसे ही यह राज्य शिक्षा सेवा आयोग बन जाता है, कार्य करने लगता है, उसके बाद सारी भर्तियां, उत्तर प्रदेश की सारी शिक्षक भर्तियां वो इसी आयोग से, नए आयोग से करवाई जाएंगी। ये बात पर सहमति कल बन गई है मुख्यमंत्री की हाई लेवल की मीटिंग में। अगली अपडेट है, लिखा आरक्षित पदों पर नहीं हो सकेगी मनमानी भर्तियां। यहाँ पर बात हो रही है निकायों में जो बैकलॉग की भर्ती होती है आरक्षित पदों पर, वहाँ पर मनमानी करके खेल होता है। वहाँ पर जो आरक्षित वर्ग की भर्तियाँ होती हैं किसी न किसी जुगाड़ से भर दी जाती हैं। तो वही लिखा है कि अब निकायों में बैकलॉग भर्ती वाले जो पद हैं वो आरक्षित वाले जो पद होते हैं वो अन्य मतलब कैटेगरी के अभ्यर्थियों से नहीं भरे जाएंगे, इसका पूरा नियंत्रण रहेगा। तो यहाँ पर लिखा निकायों को ये बताना होगा कि उनके यहाँ आरक्षित वर्ग के कितने पद, इसमें कितने पद भरे और कितने पद खाली हैं। खाली होने के बारे में भी स्थिति साफ करनी होगी कि ऐसा क्यों हुआ। स्थानीय निकाय निदेशालय से प्रदेश के सभी निकायों से इस संबंध में पूरी जानकारी उपलब्ध कराने के लिए कहा गया है। और अंत में बात कर लेते हैं अब टीजीटी 2016 के अभ्यर्थियों के बारे में, सामाजिक विज्ञान के अभ्यर्थियों के बारे में जिनके इंटरव्यू अभी तक नहीं हो पा रहे हैं। तो लिखा टीजीटी 2016 में फंसा त्रुटि संशोधन का मामला, मामूली गलती के कारण इंटरव्यू नहीं दे रहे हजारों जो अभ्यर्थी हैं। आप लोग जानते हैं 16 दिसंबर को इंटरव्यू समाप्त हो गया है टीजीटी का हिंदी का, और सामाजिक विज्ञान की अभी तक इंटरव्यू की डेट नहीं आई है। अब दोस्तों मामला यहाँ पर ये कि आप लोग जानते हैं सामाजिक विज्ञान में 4 ऑप्शंस होते हैं, 4 पॉइंट होते हैं, हिस्ट्री यानी इतिहास, भूगोल, नागरिक शास्त्र और अर्थशास्त्र, 4 विषय होते हैं जिनमें से कोई भी 2 विषय अभ्यर्थियों को चुनना होता है, उन्हीं को परीक्षा में हल करना होता है। लेकिन बहुत से ऐसे परीक्षार्थी हैं जिन्होंने 2 विषय तो हल किए, साथ में गलती से किसी कारण से तीसरे विषय को भी 1-2 क्वेश्चन या 2-4 क्वेश्चन हल कर दिए, चाहे गलती समझ लीजिए या अज्ञानता समझ लीजिए, उनको भी 2-4 क्वेश्चन हल कर दिए तीसरे सब्जेक्ट के। इस वजह से चयन बोर्ड ने इन अभ्यर्थियों का जो रिजल्ट था वो रोक दिया है, और रिजल्ट रोकने के बाद अभ्यर्थी चले गए हाई कोर्ट। हाई कोर्ट में इनका केस चलता रहा। हाई कोर्ट से जो केस है अभ्यर्थियों के पक्ष में आया, जो हाईकोर्ट उन्होंने कहा इनका इंटरव्यू करवाया जाए, इनका रिजल्ट जारी किया जाए। लेकिन जो चयन बोर्ड है वो चला गया डबल बेंच मामला चल रहा है। इसीलिए जब तक डबल बेंच से इस मामले का निस्तारण नहीं हो जाता तब तक चयन बोर्ड इन अभ्यर्थियों के साथ साथ सभी अभ्यर्थियों के, सभी सामाजिक विज्ञान अभ्यर्थियों के इंटरव्यू रोक दिया है। ठीक है, तो ये मामला है। तो ये हो गई दोस्तों आज की सारी अपडेट। आशा करते हैं वीडियो पसंद आएगा। वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा। इस वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।